होने से आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। ये लो, एक एक सोने का हार मैं तुम दोनों को भी देती हूँ। रजनी अपनी सास ललिता और वर्षा निशा की बातों को सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो प्रीति और निधि के पास जाती है और सारी बात बताती है। वर्षा और निशा हमारे बारे में कितना सोचती हैं। अगर हम भी उनके जैसे बन जाएंगे तो हमारा कितना मान सम्मान बढ़ जाएगा। हाँ भाभी, आज पूजा में माँ जी कितनी खुश थी। हम तीनों ने सचमुच बहुत गलती की है, हर समय घूमना फिरना, इधर उधर मस्ती करना, पर असली खुशी तो परिवार के साथ समय बिताने में है, न कि अकेले घूमने फिरने में। तुम सही कह रही हो, हमने कभी भी अपने परिवार को समय नहीं दिया। हमारे पति हमसे कितनी बार कहते हैं कि साथ में घूमने चला करो, पर हम हमेशा उन्हें मना कर देते हैं। माँ जी भी तो कितना सोचती हैं हमारे बारे में, और आज वर्षा और निशा ने भी हमारे लिए ही सोचा। कोई बात नहीं, अब हम तीनों भी माँ जी को खुश करने की पूरी कोशिश करेंगे। शाम को पड़ोस में कीर्तन में जाना था। वर्षा और निशा बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही थी। अरे भाभी, ये वर्षा और निशा कहाँ रह गई हैं? कीर्तन के लिए देर हो रही है। किसी के घर भोग पड़ने पर जाओ तो अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर पहले जाकर बैठना चाहिए। और फिर वर्षा और निशा तो भजन भी गाती हैं। उन्होंने स्पेशल बोला था कि उन दोनों को साथ में जरूर ले जाए। पता नहीं रजनी, प्रीति और निधि कीर्तन में जा भी रही है या नहीं। मुझे उनसे उम्मीद। ललिता की बात मुंह में ही रह जाती है, क्योंकि उसके सामने वर्षा और निशा के साथ साथ रजनी, प्रीति और निधि भी कीर्तन में जाने के लिए तैयार खड़ी थी। प्रीति, निधि, तुम सब मेरे पीछे पीछे भजन में बैग जरूर देना, वरना मैं अकेले गाते हुए थक जाती हूँ। अरे भाभी, आप चिंता मत करो। आज हम पांचों बहुएं मिलकर कीर्तन में ऐसी रौनक लगाएंगी कि मोहल्ले वाले देखते रह जाएंगे। ललिता सचमुच चौंक जाती है कि आज सूरज कहाँ से निकला है कि उसकी तीनों बहुएं कीर्तन में जाने के लिए रेडी हुई हैं। पांचों बहुएं मिलकर कीर्तन में भजन गाती हैं। पड़ोसी भी उन पांचों बहुओं के भजन सुनकर बहुत तालियां बजा रहे थे। पड़ोसन भी बहुत खुश थी कि उसके घर कीर्तन में पांचों बहुओं ने रौनक लगा दी थी। उस दिन से ललिता की बहुएं भी सुमन की बहुओं की तरह संस्कारी बन गई।